महंगी गाड़ियां खरीदना लोगों का सपना होती है और इस सपने को पूरा करने के बाद लोग अपनी गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए उसमें तमाम सेफ्टी मेजर्स लगाते हैं और कंपनियां भी इन सेफ्टी मेजर्स को देती हैं जिससे कि ये गाड़ियां चोरी ना हो पाए। लेकिन चोर महज 20 सेकंड से भी कम समय में महंगी गाड़ियों पर हाथ साफ कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप फॉर्च्यूनर, इस फॉर्च्यूनर को महज 20 सेकंड में चोरी किया गया था दिल्ली से। क्राइम ब्रांच ने 8 चोरों को पकड़ा है जो लग्जरी गाड़ियों को ऑन डिमांड चुराते थे और नॉर्थ ईस्ट राज्यों के साथ नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में भी इनको बेच दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात है कि चोरों के इस गैंग का कनेक्शन जुड़ा है दुबई से। इंटरनेशनल ये गैंग है। दुबई में बैठा सारिक शाठा जो कि इस गैंग का मास्टरमाइंड है, वो दिल्ली में बैठे चोरों को आदेश देता था और उनसे ऑन डिमांड लग्जरी गाड़ियों की चोरी कराता था। चोरी के इस गैंग में सारिक शाठा का जो भतीजा है आमिर पाशा, वो भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। एक बड़ा गैंग इन्होंने चोरों का दिल्ली में और एनसीआर में तैयार कर रखा था। इन लोगों को टास्क दिया जाता था कि कौन सी गाड़ी चुरानी है और उसके बाद ये चोर उस गाड़ी तक पहुंचते थे और 20 सेकंड के अंदर ऐसी लग्जरी गाड़ियों को चुरा लेते थे। दरअसल जो सबसे पहले ये लोग जो जीपीएस ट्रैकर है उसको हैक कर लेते थे, उसके बाद ताकि गाड़ियां जो हैं वो ट्रैक ना होने पाए। और इसके अलावा जो हाई एंड गाड़ी है उनके एडवांस डिवाइसेस से गाड़ियों के सिक्योरिटी सिस्टम को बाईपास करके डुप्लीकेट चाबी तैयार कराते थे और इस चाबी को से इन गाड़ियों को खोला जाता था। ये जो आप गाड़ियां देख रहे हैं लग्जरी गाड़ी ये है, इसके अलावा ये ब्रेजा, क्रेटा और ऐसी न जाने कितनी इनोवा, फॉर्च्यूनर और हाईराइडर जैसी जो गाड़ियां हैं उनको ये लोग चुराते थे। ताज मोहम्मद, इमरान खान, कोनाल जायसवाल, अकबर, मतीन खान, नरेंद्र सिंह, मनीष और नदीम, इन लोगों ने इन गाड़ियों को चोरी किया और बेच दिया। और सबसे बड़ी बात है शारिक साठा जो कि संबल हिंसा का मास्टरमाइंड है, दुबई में बैठा हुआ है। वो दुबई में आराम से बैठ करके दिल्ली से इन गाड़ियों को चुरवाता है और उसके बाद आतंकियों को, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के क्रिमिनल्स को और इसके अलावा जो नेपाल और म्यांमार है वहां तक बेच देता था। फिलहाल 8 सदस्य पुलिस के कब्जे में आए हैं। क्राइम ब्रांच इनके बाकी साथियों की तलाश कर रहा है। इसके अलावा जो इस चोरों के गैंग के मास्टरमाइंड है अमीर पाशा जो कि दुबई में है और इसके अलावा इनका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड शारिक साठा, संबल हिंसा का भी जो मास्टरमाइंड है उसको भी फिलहाल पुलिस अब गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिल्ली और एनसीआर में 18 लग्जरी ऐसी गाड़ियों को फिलहाल क्राइम ब्रांच ने बरामद किया है जिनको पलक झपकते ही 20 सेकंड से कम समय में इन चोरों ने चुरा लिया था। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय कार चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया है जो दुबई से ऑपरेट करता था। किस तरीके से ऑपरेट होता था, हमारे साथ डीसीपी क्राइम ब्रांच अपूर्वा गुप्ता जी हैं। मैम, इंटरनेशनल गैंग है, ऑन डिमांड ये लोग कार चोरी करते थे, किस तरीके से ये लोग इंटरनेशनली ये पूरा डील करते थे? जी, हमने देखा है कि एआरएससी सेक्शन क्राइम ब्रांच ने ये पूरा एक कार्टेल अनर्थ किया है जिसमें कि दुबई से बैठ के 2 मास्टरमाइंड्स यहाँ पे दिल्ली और बाकी बड़े शहरों में गाड़ियाँ उठवाते हैं और फिर कुछ दिन उनको कहीं पे पार्क करके देन सब्सिक्वेंटली री रजिस्टर करा के उनको आगे सेकेंड हैंड कार मार्केट में बेच देते हैं। इस पूरे सिंडिकेट में मल्टीपल लेयर्स में कई लोग इन्वॉल्व हैं और मोस्टली इनका बैकग्राउंड कार मैकेनिक या इस तरह का ही है। तो दे आर ऑल मतलब वेरी वेल वर्स्ड विद कार के जो भी मतलब टेक्निकलिटीज़ हैं उनसे और बहुत इजीली और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस की मदद से ये आसानी से गाड़ियाँ उठाते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करके किसी और जगह पे डिलीवर कर देते हैं। मैम, इस गैंग का मास्टरमाइंड कौन है जो दुबई में बैठा हुआ है? इसमें सारिक साठा इज़ वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स दैट वी हैव आइडेंटिफाइड एंड हिज नेफ्यू आमिर पाशा। अभी जो लेटेस्ट केस हमने वर्कआउट किया है उसमें सारे आमिर पाशा के ही शागिर्द हैं जो कि उसके बताए हुए आदेशों के अनुसार यहाँ पे काम करते हैं। कुछ लोगों को गाड़ी उठाने के लिए रखा गया है, कुछ लोगों को एज अ कैरियर गाड़ी डिलीवर करने के लिए रखा गया है और बाकी एक थर्ड जो लेग है दैट इज़ फॉर री रजिस्ट्रेशन एंड सेकेंड हैंड सेल ऑफ द कार। मैम, शारिक साठा के खिलाफ कोई कार्रवाई भी आप लोग कर रहे हैं क्या? मुकदमा वगैरह भी उसके नाम पे दर्ज किया है?
जी, इससे पहले एक और केस था जो ऑटो लिफ्टिंग का हमने एक बड़े गैंग के खिलाफ किया था जिसमें मास्टरमाइंड सारिक साटा है। उस केस में सारे गैंग मेंबर्स के खिलाफ हमने मुकक्का लगाई है। मैं मेरा आखिरी सवाल, जो डिवाइस थी कार चोरी की जिसे महज 20 सेकंड में चोरी करते थे, वो डिवाइस का नाम क्या है और कहाँ से आती थी वो डिवाइस? इस तरह की सोफिस्टिकेटेड प्रोग्रामिंग डिवाइसेस हैं जो कि ये इंटरनेशनल मार्केट से मंगवाते हैं और यहाँ पर लोकल चोरों को देते हैं। और उसके अलावा कुछ ब्लैंक कीज़ वगैरह भी होती हैं जो इजीली ये लोग मॉफ कर लेते हैं। तो इस तरह के हाई एंड डिवाइसेस भी हमने इन लोगों के पास से रिकवर किए हैं। मैम, क्या चाइना से भी इस तरीके की डिवाइस आती थी? जी, इट इज़ सस्पेक्टेड कि शायद ये डिवाइसेस चाइना से ही इंपोर्ट हो रहे हैं। जाहिर तौर पर डीसीपी अपूर्वा गुप्ता का कहना है कि 8 लोग गिरफ्तार हैं। शारिक साठा के खिलाफ मकोका भी लगाया गया है। कैमरामैन निरंजन के साथ पुनीत शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।